और कर लेता हूं। आपकी रुचि कैसे पैदा करनी है, कहां तक होत के पहुंचता है। आप जिस धाम की यात्रा के लिए आए हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हो, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, आप जहां तक पहुंच रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 धाम की यात्रा करनी होगी। कौन कौन से 4 धाम है? पहले धाम का नाम है कोच्चि, दूसरे धाम का नाम है नोट्स भी बोल रहे कई शाना, इंग्लिश इतनी मेरी है। इसके बाद में तीसरे धाम का नाम है गाइड और चौथे धाम का नाम है टेक्स्ट बुक्स। और इन धाम से होते हुए आदमी लास्ट धाम की ओर पहुंचता है जिसका नाम है नौकरी। यहां पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बातें तो इधर उधर करके बता रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा हूं। गूढ़ बातें हैं, अब समझो। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्त देखी तिन तैसी। अब आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या, क्योंकि जैसी भावना है वैसी ही समझोगे। फिर बता तो अनडायरेक्ट डायरेक्ट रहा हूं, लेकिन समझ जाना। खूबसूरती होगी, हर कोई युवा इसके लिए जाग रहा है, रातों को जाग रहा है, दिन को जाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इन धामों की यात्राएं राय ले रहा है। पता नहीं घर वालों को छोड़ के कोई जमीन बेच के आया है, कोई कैसे आया, कोई पैसे उधार लेके, कोई ब्याज लेके, लेकिन सारे के सारे इसी के लिए भाग रहे हैं। तो यार बड़ी खूबसूरत होगी। खूबसूरत तो है ना, तो लड़का खूबसूरत होता है और ना ही लड़की खूबसूरत होती। कहते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है। नहीं, तुम नौकरी लगो, तुम खुद ही खूबसूरत हो जाओगे। कलाम साहब कितने खूबसूरत थे। कभी कोई आईएएस देखा है? बद्दा होता ही नहीं है, क्योंकि नौकरी खूबसूरत है, आदमी का खूबसूरत होता ही नहीं है। तुम सोचो, सिर्फ कल्पना करनी है। अभी बेरोजगार हो लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो 2nd ग्रेड लगी हुई हो, अय होय होय, क्या देखने जाओगे? क्या नाम नहीं लोगे देखने का? बोल बस कर दो, मुहूर्त मार्त ना देखो, जे मांस न कर दो, बोले कर दो बस। अब कल्पना करो कि तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो आईएएस अधिकारी लगी हुई है, क्या देखने जाओगे? क्या नहीं जाओगे? नाटक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों और किताबें ही किताबें हों। लेकिन किताबों तक पहुंचने का ये रास्ता बताता हूं, कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे पहुंचना इस धाम तक। जीके में कैसी रुचि पैदा होगी आपकी। नौकरी के लिए, अरे आप बोलोगे नहीं थोड़े दिनों बाद तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप बाबूजी होटल में खाओ, वो दिन दूर नहीं है। किसी प्रोग्राम में जाओगे ना, पास वाला आपसे पूछेगा, क्यों पूछ रहा है ये और बता दो। वो आपसे पूछेगा भाई साहब करते क्या हो, नाम तो बाद में पूछेगा, करते क्या हो, क्यों। इस सवाल का जो जवाब आएगा उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। थे को करण ने तो के कराई लाग रहा गठी, अब वो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अब आप बोलो पुलिस में हूं, अच्छा पुलिस में हो गए, गढ़ा ड्यूटी बीकानेर, और बीकानेर तो हमारा है, फूंपो जी थर्ड नंबर दो। आपको किस लिए पूछ रहा है, आपको कितनी इज्जत देनी है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत है। आप तो बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद आपकी सेक्रेटरी बोलेगी और उस सेक्रेटरी का नाम होगा नौकरी। लेकिन इस धाम तक पहुंचने के लिए इतनी यात्राएं करनी पड़ेगी। कौन से धाम?